सॉल्व कर रहे हैं 10th क्लास का आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बुक है हमारी आर.डी. शर्मा, पेज नंबर 14.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। सो दैट द पॉइंट ए, हमें कोई भी 4 पॉइंट दिए हुए हैं, वर्टेक्स दिए हुए हैं। इट मींस ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी और डी। हमें क्या बताना है? आर द वर्टेक्स पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल। हमें ये शो करना है कि क्या ये जो आपके वर्टेक्स जो हैं ये रेक्टेंगल के पॉइंट है। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले आपको क्या करना है? एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए, एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। अब इनकी वैल्यू आप कहीं से भी मान सकते हैं, ए, बी, सी और डी। ओके स्टूडेंट्स, अब माना हमारी ए की वैल्यू क्या होगी? हमारी जी ए की वैल्यू है -k4 और -1। बी की वैल्यू हमने सेकंड वाले मान ले -k2 और -k4। और ये हो गया हमारा सी की वैल्यू है 4 और 0। और डी की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? 2 और 3। ये हमारी डी की वैल्यू हो गई। अब आप एक चीज को समझिए, इसमें छोटी सी आपको जो डेफिनेशंस हैं उन पे थोड़ा सा फोकस करना है। जो हमारा रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल की क्वालिटी क्या होती है? देखो, पर ये जो साइड की जो पैरेलल साइड होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इनकी हमें साइड जो है, दो पॉइंट जैसे ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो कि हम अपने डिस्टेंस के फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, सबसे पहले मैं आपको और थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। तो अगर हम ए बी की जो वैल्यू आएगी, ए बी की जो हमारी लेंथ आएगी, जो डिस्टेंस आएगा, अगर ए बी का डिस्टेंस हम प्रूव कर दें डीसी के, ए बी बराबर अगर हमारी डीसी आ गई, देखो पैरेलल साइड जो होती है रेक्टेंगल की इक्वल होती है, तो हमें क्या करना है? ए बी की वैल्यू और डीसी की वैल्यू दोनों अगर बराबर आ जाती है तो इट मीन्स ये रेक्टेंगल है। और दूसरा क्या करना है? एडी जो है, एडी किसके बराबर प्रूफ कर देंगे हम? बीसी के बराबर, क्योंकि ये इसके पैरेलल साइड है, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। अब देखो, जब आमने सामने की भुजा यानी पैरेलल साइड अगर इक्वल होती है तो ये क्वालिटी किसकी होती है? रेक्टेंगल की। इट मीन्स हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है। साथ में हमें एक और करना है, ए सी, जो इनके डायगोनल जो होते हैं वो भी दोनों इक्वल आने चाहिए। तो डायगोनल के लिए हमें क्या करना है? हमें ए बी नहीं, डायगोनल है हमारा ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो हमें ये 3 स्टेप जो हैं ये हमें क्लियर करने हैं अपने क्वेश्चन के लिए। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें जो अपना डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, जो हमें 2 पॉइंट्स जो दिए हुए होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्टूडेंट थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम थोड़ा सा छोटा छोटा इसे लिखेंगे, जिससे कि हमारे बोर्ड में हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड पे हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए, वरना हमें रफ करना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए बी के लिए आप ध्यान दीजिए, ये है आपका x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम y2 की वैल्यू रखेंगे। y2 क्या है हमारा? -k2 x2 की वैल्यू रखी है हमने, और x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है -k4। यहां से हमने इसका कर दिया स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है? -k4। और ये हो गया -k4, और -4 के बाद में माइनस y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारी -k1। ध्यान रखिए, इसके साथ अगर किसी वैल्यू के साथ माइनस है तो आपको उसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, क्लोज कर देना है, क्योंकि हम उसे सेपरेट रखना चाहेंगे। यहां से आप देखिए 2 है, माइनस का 2 ही हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट प्लस। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस के क्या हो जाएंगे? 4। और अब आप इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए -k4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये भी आपका प्लस हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? देखो 4 - 2 = 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस देखिए -4 + 1 है तो -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। स्टूडेंट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। आप ध्यान दीजिए, -3 अगर होगा उसका भी स्क्वायर करेंगे, उसकी भी वैल्यू क्या होती है? आपकी 9 ही होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, 9 और 4 कितने हो गए हमारे? 13। तो हमारी ए बी की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई? 13। ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 13। ये जो डिस्टेंस है हमारा क्या आ गया? 13 आ गया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना होगा? अगर ये रेक्टेंगल है, ध्यान दीजिए, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी पैरेलल साइड जो है, पैरेलल साइड कौन सी है? डीसी। डीसी भी कितनी आएगी? √13 आएगी। इसे भी निकाल लेते हैं।
तो अब हमें क्या निकालना है, DC की वैल्यू। तो स्टूडेंट DC निकालते हैं, फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है, बार बार इसे नहीं मैं नोट कर रहा हूं, आप यहीं से समझ लीजिए। तो स्टूडेंट DC की जो अगर हम वैल्यू निकालेंगे, अब हमें क्या निकालना है, DC की वैल्यू। DC इट मीन्स ये क्या हो गया x1, ये हो गया y1, और ये हो गया x2, और ये हो गया y2। यहां से आप देखिए x2 मीन्स 4, वहां पर हमारी वैल्यू क्या दी है 4, माइनस x1 क्या है आपका 0, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस अब क्या है हमारे पास में, अब हमें लेना है y2 क्या है स्टूडेंट 0, और माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3, स्क्वायर कर दीजिए स्टूडेंट। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस के ये क्या होगा 0 माइनस 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। स्टूडेंट आंसर क्या आ गया हमारा स्क्वायर रूट 13। तो DC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी स्क्वायर रूट 13। इट मीन्स स्टूडेंट यहाँ से देखिए ये भी हमारी वैल्यू क्या आई थी स्क्वायर रूट 13 आई थी, और ये वैल्यू भी क्या आ गई स्क्वायर रूट 13। इट मीन्स देखो दोनों ये चीजें हमारी प्रूव हो गई हैं कि AB इज इक्वल टू क्या करना था हमें BC, और जो पैरेलल साइड इक्वल आ गई है, पैरेलल साइड इक्वल किसकी होती है रेक्टेंगल की होती है। देखिए हमने अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमने कर लिया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें प्रूव करना है AD को क्या प्रूव करना है BC के। स्टूडेंट इसे भी कर लेते हैं, यहां से आप देखिए AD। अब स्टूडेंट AD के लिए अगर हम निकालते हैं, AD की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट, फॉर्मूला हमारा वही सेम होगा। देखिए x1 y1 माने हुए हैं, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों की दूरी के लिए मान लेते हैं x2 y2। देखिए x1 y1 AD, A की वैल्यू और D की वैल्यू, दोनों के जो वर्टेक्स हैं इनकी वैल्यू रख देंगे हम। ये हो गया हमारा x2 y2। स्टूडेंट अब यहां पर हम रखते हैं x2 की वैल्यू क्या है 2, माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारी माइनस के 4 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 3, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1। एक बार आप चेक कर लीजिए आपके कहीं वैल्यू गलत तो नहीं नोट कर ली है। x2 2 माइनस x1 माइनस का 4 है, प्लस स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा y2 क्या है 3 है, माइनस फॉर्मूले का और फिर माइनस के 1, वैल्यू हमारी बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट यहां से आप देखिए माइनस माइनस जैसा मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 2 और प्लस के कितने हो जाएंगे 4, इसका स्क्वायर, और प्लस के कितना हो गया माइनस के 3 माइनस के 1 कितने हो गए, दोनों ऐड हो जाएंगे, इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये कितना हो गया आपका 3 और 4 कितने हो गए 6 का स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया आपका 3 + 1 4 का स्क्वायर। 3 + 1 4, 2 + 4 = 6। तो स्टूडेंट 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ध्यान दीजिए 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, 6 और 6 12, 1 कैरी हो गया, 3 और 1 4 और कैरी 5 जो था 1, वो कितना हो गया स्क्वायर रूट 52। तो स्टूडेंट यहां से जो हमारी वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 52। तो ये हमारी कितनी आ गई स्क्वायर रूट 52। अभी हम इसे स्क्वायर रूट में रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें निकालनी है BC की। अब हम स्टूडेंट इसे भी निकाल लेते हैं, BC इसे भी पुट कर देते हैं। यहां से आप देखिए एक काम कर लेते हैं, हम इसे मान लेते हैं x1 y1, और ये जो वैल्यू है x2 y2 हो जाएंगे इसके लिए, किसके लिए BC के लिए। BC की वही हम दूरी निकालने हैं। तो स्टूडेंट BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC में आप रखिए x2 माइनस x1, x2 क्या है 4, माइनस x1 क्या है माइनस के 2, माइनस के 2, इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस फिर क्या है y2 क्या है आपका 0, और माइनस y1 माइनस यानी माइनस के 4 का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 36 प्लस 16 = स्क्वायर रूट 52। तो स्टूडेंट यहां से आप ध्यान दीजिए BD की वैल्यू भी कितनी आई है हमारी स्क्वायर रूट 52। तो स्टूडेंट जो रेक्टेंगल होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है कि पैरेलल साइड, बोथ ऑफ पैरेलल साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए अब हमने क्या प्रूव कर लिया, हमने दो चीजें हमने अपनी प्रूव कर ली। सबसे पहले AB = DC, पैरेलल साइड AB = DC, देखो दोनों स्क्वायर रूट 13 आ गई ये भी, और दूसरी पैरेलल साइड कौन सी है AD और BC, AD और BC जो है ये भी दोनों हमारी इक्वल आ गई हैं, यानी √13 दूसरी क्या है √52 = √52। तो स्टूडेंट देखिए हमारी दो शर्तें तो हैं, दो जो हमारी कंडीशन थी वो तो हमारी पूरी हो चुकी हैं, इट मीन्स ये रेक्टेंगल है। अब इसके बाद हमारी जो थर्ड शर्त है, थर्ड क्या है हमारे, अब हमें इसका डायगोनल प्रूफ करना है। तो डायगोनल प्रूफ में क्या हो जाएगा, डायगोनल को जब हम प्रूफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हमें डायगोनल कौन से हैं हमारे, डायगोनल हैं हमारे BD
इजकल टू ए सी। स्टूडेंट हमें इन दोनों को और बराबर प्रूफ कर देना है। प्रूफ करते हैं हम। अब यहां से हम निकालते हैं अपनी ए सी। ए सी पहले सॉल्व कर लेते हैं ए सी। तो स्टूडेंट ए सी भी क्या हो जाएगी हमारी स्क्वायर रूट। देखिए हमारे x1 y1 हमारे पहले से लिखे हुए हैं, हम इसी तरीके से यूज कर लेते हैं। x2 इट मींस 4 माइनस x1 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर क्या है आपका y2 0 माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 1 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 4 कितने हो जाएंगे 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और प्लस जो 1 हो जाएगा कितना हो जाएगा 65। तो स्टूडेंट यहां से जो आपकी वैल्यू जो आई है AC की वैल्यू कितनी आ गई है जी आपकी 65, सॉरी स्क्वायर रूट 65। अब हमें क्या करना है BD की वैल्यू और निकाल लो। अगर BD AC के बराबर आ जाएगा तो हमारा आंसर प्रूफ हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें आप देखिए अब हमें क्या निकालना है BD की भी वैल्यू निकाल लो। BD की वैल्यू में क्या हो जाएगा, अब यहां से आप देखिए x1 y1 हमने यहां पहले ही नोट कर रखा है और x2 y2 हमने यहीं से इन वैल्यूज को पिक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस फॉर्मूले में फिर क्या है माइनस के 2, इसका स्क्वायर कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और प्लस क्या हो जाएगा y2 की वैल्यू क्या है 3 और माइनस y1 की वैल्यू क्या है माइनस के 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 and 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 and 4 इक्वल टू 7। तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ से आप ध्यान दीजिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। अब स्टूडेंट इन दोनों को ऐड कर लीजिए 9 and 6 5 1 कैरी हो गया 4 and 1 5 5 and 1 6। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए जो हमारी BD की वैल्यू है, BD की वैल्यू कितनी आ गई है स्क्वायर रूट 65। अब आप यहां से ध्यान दीजिए यानी कि हमारे दोनों डायगोनल जो हैं इनकी भी वैल्यू कितनी आ गई है 65 और इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई है 65। स्टूडेंट ध्यान दीजिए जो आपका रेक्टेंगल होता है उसकी कंडीशन ही यही होती है, पैरेलल साइड इक्वल होते हैं और दोनों डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। हमने दोनों साइडों को भी पैरेलल हमने प्रूफ कर दिया है और दोनों डायगोनल जो हैं वो भी हमारे 65 आ गए हैं। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस प्रूफ कि हमारा ये जो हमें वर्टेक्स जो दिए हुए हैं ये क्या है, ये रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया है पर क्वेश्चन को सॉल्व करना इसी तरीके से पड़ेगा आपको। यही कंडीशन आपको जो वर्टेक्स हैं इन्हें आपको पैरेलल जो इनका डिस्टेंस है वो आपको पैरेलल साइड के इक्वल करने पड़ेंगे और इनके डायगोनल जो है वो इक्वल करने पड़ेंगे। अगर आप इन्हें इक्वल कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव दैट द पॉइंट। हमें कुछ 4 हमें पॉइंट दिए हुए हैं और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव ये करना है कि यह क्या है एक पैरेललोग्राम है। तो यानी प्रूव दैट ए की वैल्यू हमें दी हुई है, ए वर्टेक्स के क्या हमें दिए हुए हैं 1 and -2, बी की वैल्यू है 3 6, सी की वैल्यू है 5 10 और डी की वैल्यू है 3 2 आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यानी कि हमें ये बताना है कि ये जो सीट्स हैं ये किसके हैं पैरेललोग्राम के हैं। तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, हमने देखिए ABCD सबकी वैल्यू कर ली है। हमें ये भी जो निकलेगा आपका जो D का जो फॉर्मूला है यानी डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंटों का, तो स्टूडेंट वही हम पुट करेंगे। ध्यान रखिए हमें जैसे कि हमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, हमें पिछले वाले अपने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि क्या वो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लिए हमने क्या करा था पैरेलल साइड इक्वल प्रूव करी थी और उसके बाद में उनके डायगोनल को भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है आपके किसकी रेक्टेंगल की। तो सेम इसी तरीके से स्टूडेंट हमें अगर पैरेललोग्राम करना है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है स्टूडेंट्स अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी ये साइड जो है इसके इक्वल आएगी और ये साइड इसके इक्वल आएगी, अपोजिट साइड हो गई है। वहां पर क्या था अपोजिट साइड इक्वल थी और इसमें भी क्या होगा अपोजिट साइड इक्वल होंगी, बट इनके डायगोनल जो होंगे वो इक्वल नहीं आएंगे। तो हम सिर्फ कहां तक करेंगे अपोजिट साइड इक्वल तक। इट मींस यानी हमें क्या प्रूव करना है AB इजकल टू DC और AD इजकल टू BC। स्टूडेंट हमें ये 2 ही पॉइंट करने हैं इसके अंदर प्रूव। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, किसका निकालने हैं AB का। तो AB इजकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। तो यहां से आप देखिए स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा x1 y1 और x2 y2। तो यहां से हमें क्या लेंगे, देखिए x क्या फॉर्मूला क्या होता है हमारा x2 माइनस x1। इट मीन्स 3 क्या है x2 की वैल्यू माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस
फिर क्या है y2 क्या है हमारा 6, देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है 6 है, y2 क्या है 6 यानी y2 माइनस y1 यानी माइनस के 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देखिए 3 - 2 = 2 का स्क्वायर और ये कितना हो गया 8 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ये क्या हो जाएगा हमारा √68। तो स्टूडेंट ए बी की वैल्यू क्या आ गई है, ए बी की वैल्यू आ गई है हमारी √68। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है डी सी की। तो हम डी सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। डी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हम मान लेते हैं x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। तो स्टूडेंट x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 5 माइनस के x1 की वैल्यू 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस के y2 = क्या हो जाएगा 10 और माइनस के 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए 5 - 3 = 2 स्क्वायर और प्लस ये कितना हो गया 8 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 = कितना आ गया √68। तो स्टूडेंट यहाँ से आप ध्यान दीजिए हमारी दो जो साइड हैं वो प्रूव क्या हो चुके हैं, यानी ए बी = डी सी हमने प्रूव कर लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है, सेम इसी तरीके से ए डी = क्या प्रूव करना है बी सी। तो स्टूडेंट हम इसे भी प्रूव कर लेते हैं। अब हम प्रूव कर रहे हैं अपना ए डी की वैल्यू निकालेंगे। ए डी = क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो हमने x1 y1 लिख रखा है और यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, अब ये क्या वैल्यू हो गई x2 और ये वैल्यू हो गई y2। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू 3 माइनस 1 स्क्वायर और प्लस के क्या हो जाएंगे y2 की वैल्यू है 2 माइनस और क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस के 2 का स्क्वायर। -2 है हमारी y1 की वैल्यू, तो क्या होता है y2 यानी 2 माइनस के y1 की वैल्यू माइनस के 2 हो गई। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 - 2 = 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर अंडर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो गया 16 4 कितने हो गए 20 यानी √20। तो स्टूडेंट हमारे जो है ए डी की वैल्यू कितनी आ गई √20। हमें इसका स्क्वायर रूट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। बी सी में क्या हो जाएगा, देखिए एक को मान लेते हैं x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2, हमारे पहले से ही नोट है। तो यहां से क्या हो जाएगा x2, तो स्टूडेंट x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है 1 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 कितना है 10 माइनस के y1 कितना है 6 इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से देखिए 5 - 1 = 4 का स्क्वायर और प्लस 10 - 6 = 4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से आप देखिए 5 - 1 = कितना हो गया 4, 10 - = हो गया 4। तो स्टूडेंट यहां से ये क्या हो जा रहा है हमारा, हम इनकी वैल्यू को एक बार देख लेते हैं। बी सी की वैल्यू 3, स्टूडेंट x1 की वैल्यू है 3, सॉरी x1 की वैल्यू क्या है हमारी 3 है। तो स्टूडेंट यहां पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, x2 5 माइनस x1 = 3। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी ये हमने गलत वैल्यू नोट कर ली थी। 5 - 3 = क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट 10 - 6 = 4 है, तो ये कितना हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 अंडर रूट कितना हो गया स्टूडेंट 20। तो यहां से देखिए दूसरी वैल्यू भी हमारी कितनी आई है √20। इट मीन्स आप यहां से ध्यान दीजिए हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना है क्या ये वर्टेक्स यानी जो निर्देशांक हमें दिए हुए हैं क्या ये निर्देशांक पैरेललोग्राम के हैं। तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम की क्वालिटी क्या होती है, क्या अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी ए बी = डी सी। तो स्टूडेंट ए बी की वैल्यू कितनी आई है √68, डी सी की वैल्यू कितनी आई है √68। ये तो फर्स्ट हमारा वेरीफाई हो गया, पहली कंडीशन हमारी पूरी होगी। सेकंड कंडीशन क्या होगी, फिर से दूसरी अपोजिट साइड क्या है ए डी = बी सी, बी सी। ए डी की वैल्यू क्या आई है अभी मैंने आपको प्रूव करके दे दिया है, कितनी आई है √20 और बी सी की भी वैल्यू कितनी आ गई है √20। इट मीन्स स्टूडेंट्स अपोजिट साइड इक्वल इन किस में होती हैं आपके पैरेललोग्राम में होती हैं। तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम, सो क्या हो गया हैंस प्रूफ। तो स्टूडेंट हमारा
जो था क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी हमने प्रूव कर लिया है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 यानी 6, 7 की तरह ही आपका 8 क्वेश्चन नंबर भी है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, आपको कुछ 4 इनके निर्देशांक दिए हैं, वर्टेक्स दिए हैं, और आपको प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है कि नहीं। तो स्टूडेंट उसी तरीके से करेंगे, इसकी चारों जो साइड होंगी आप ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे, चारों साइड, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं तो उसमें चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, और आप डायगोनल निकाल लेना, दोनों डायगोनल भी इक्वल आएंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे करोगे आप, ये आपको निर्देशांक दे रखे होंगे, यहां पर जो भी आपके वर्टेक्स जो भी दिए हुए हैं वो चारों पॉइंट कर लेना, ए बी सी डी, चारों का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा और उनके डायगोनल निकाल लीजिएगा। दोनों डायगोनल बराबर आएंगे और चारों जो डिस्टेंस हैं आपके ए बी सी डी की वो भी इक्वल आएंगे। और स्टूडेंट जब चारों साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल इक्वल होते हैं, वो किसके होते हैं, वो होते हैं आपके स्क्वायर के। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि आपका जो भी आपकी जो वैल्यू आई है वो क्या था, वो स्क्वायर था। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लेना। अगर सॉल्व हो जाता है बहुत अच्छी बात है, वरना मैं कल उसके लिए मैं आपके लिए उस क्वेश्चन की भी वीडियो डाल दूंगा। जब तक वीडियो को देखें, अच्छे से क्वेश्चनों को करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।